Our next topic is integration. We have already studied differentiation, and we know if we differentiate a function, suppose we differentiate x square by 2, then its derivative will be 2x upon 2, right? We can cancel 2, then we will get x, right? So derivative of x square upon 2 is x. Now, what is integration? Integration is just anti-derivative. इंटीग्रेशन क्या है? डेरिवेटिव का जस्ट रिवर्स प्रोसेस है. दिस इज साइन ऑफ इंटीग्रेशन, एंड सपोज यू इंटीग्रेट x, and when you use this sign of integration, we always write a differential coefficient dx. dx is here differential coefficient of x, right? जब जब भी आप इंटीग्रेशन का साइन लिखेंगे, साथ में आपको डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखना है. सो इफ यू इंटीग्रेट x, यू विल गेट, इंटीग्रेशन जब भी हम करते हैं किसी फंक्शन में, किसी फंक्शन को इंटीग्रेट किया जाता है, उस फंक्शन की पावर को एक इंक्रीज कर दिया जाता है एंड डिवाइडेड बाय न्यू पावर. सो अगर मैं x को इंटीग्रेट करता हूं, मैं इसकी पावर को 1 इंक्रीज कर दूंगा, दैट इट्स पावर विल बी 2 डिवाइडेड बाय न्यू पावर प्लस c, राइट? दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ x. यहां पर c क्यों लिखा? c इज नॉन एज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि c हमने यहां पर क्यों लिखा है, राइट? सो एक बार मैं c को इग्नोर कर देता हूं. अब आप देखिए, आपने x को इंटीग्रेट किया एंड इट्स इंटीग्रेशन इज x स्क्वायर अपॉन 2. एक फंक्शन है हमारे पास एंड दैट फंक्शन इज x स्क्वायर बाई 2. इस फंक्शन को आप डिफरेंशिएट करते हैं, देन यू गेट x, and when again you integrate x, you get x square by 2. This shows that both integration and derivative are reverse process. एक दूसरे के बिल्कुल opposite process हैं, right? आपने पहले देखा, हमने x square by 2 को इंटीग्रेट किया है, then we got x, फिर x को इंटीग्रेट किया, then हमें ओरिजिनल फंक्शन x square by 2 वापस मिला है. So integration and derivative are reverse process of each other. अब आपने कुछ सेकंड पहले देखा था, मैंने यहाँ प्लस में c लिखा था. ये c क्यों लिखा है, इसका मीनिंग मैं आपको समझाता हूं. लेट अस सी ए फंक्शन, सपोज x square by 2 plus 5, and we want to differentiate it, d by dx of this. So derivative of x square upon 2 will be 2x upon 2 plus 5. ये डेरिवेटिव होगा, सॉरी, डेरिवेटिव 5 will be plus 0, because derivative of 5 is 0. So finally this is x plus 0, so it is x. Now if you integrate it again, जैसे मैंने पहले भी किया है, इसको आप देखिए, अब आपके पास यहाँ पर x आया है एंड x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे, देन यू विल गेट x स्क्वायर बाई 2, राइट? x स्क्वायर बाई 2. अभी मैंने आपको बताया कि इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव आर रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर. सो x को इंटीग्रेट करने से आपके पास x स्क्वायर प्लस 5 आना चाहिए था, राइट? और एंड हम यहाँ पर देख सकते हैं, x को अगर इंटीग्रेट करते हैं तो x स्क्वायर बाई 2 आता है, 5 वापस हमारे पास नहीं आया. सो इस 5 को कवर करने के लिए यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट डाल दिया जाता है c, राइट? जो 5 एक कांस्टेंट था जो इंटीग्रेशन में वापस नहीं आ पाया, उस 5 को कवर करने के लिए यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट c ऐड कर दिया जाता है, राइट? एंड दिस c इज नॉन एज
कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अंडर सर्टेन कंडीशन हम इस c की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, करेक्ट। सो इंटीग्रेशन में जो मैंने आपको बताया है, फर्स्ट थिंग कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव, एंड व्हेन वी यू इंटीग्रेट x, then you will increase its power by 1 divided by new power. For example, you want to integrate x to the power n dx. x to the power n को आप इंटीग्रेट करते हैं, you will get x to the power n plus 1 divided by n plus 1 divided by new power plus c. x to the power n को आपने इंटीग्रेट किया, इसको जब इंटीग्रेट करेंगे आप इसकी पावर को 1 इंक्रीज कर देंगे डिवाइडेड बाय न्यू पावर प्लस c. एक आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, n शुड नॉट इक्वल टू -1, n -1 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर आप n को -1 रखेंगे, इन दैट केस यहाँ पर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, एंड यू नो डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अप्लीकेबल ओनली इफ n इज नॉट इक्वल टू -1। ये हमारा इंटीग्रेशन में फर्स्ट फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n dx इज x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1 plus c, करेक्ट। इसका एक मैं एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे अभी भी हमने किया था कि x को इंटीग्रेट किया x dx, सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, राइट। सपोज आप x टू द पावर 4 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, x टू द पावर 4 को इंटीग्रेट करेंगे, सो आपके पास क्या होगा, x टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस c, राइट। पावर आप एक इंक्रीज करेंगे डिवाइडेड बाई न्यू पावर। Suppose you are integrating x to the power -3 dx, so its integration will be, इसकी पावर आप 1 इंक्रीज करेंगे, so power will be -2 divided by -2 plus c, करेक्ट। इस टाइप से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन राइजेज कि when n is -1, n मीन ये जो पावर है ये -1 है, उस टाइम पे क्या होगा। Suppose you are integrating 1 upon x dx, 1 upon x dx, and integration of 1 upon x dx is log of mod x plus c. देखिए डेरिवेटिव में आपने क्या स्टडी किया है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 upon x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 upon x, so 1 upon x का इंटीग्रेशन क्या होगा log of x plus c is always constant of integration, वो आप साथ में जरूर लिखेंगे। नेक्स्ट इज थर्ड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x dx। ये आप पढ़ चुके हैं कि डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x क्या होता है, e टू द पावर x ही रहता है, d by dx of e to the power, d by dx of e to the power x is always e to the power x. So its integration, what will be its integration? Its integration will be e to the power x प्लस सी, इसका इंटीग्रेशन भी e टू द पावर x प्लस सी रहेगा, राइट। नेक्स्ट फोर्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, राइट, एंड इट्स इंटीग्रेशन इज a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c, राइट। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, a टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ a प्लस c, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूं, यहाँ पर आप पॉज करके एक बार ये सारे जो 4 आइडेंटिटीज मैंने इंटीग्रेशन में जो आइडेंटिटीज लिखी हैं इनको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट आइडेंटिटी के फर्स्ट फॉर्मूला जो हमारा है x टू द पावर n dx, इट्स इंटीग्रेशन इज x टू द पावर n plus 1 डिवाइडेड बाय n plus 1 plus c। इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट 1 अपॉन x, अपने आप में इसका कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा, दैट इज अप्लीकेबल ओनली फॉर 1 अपॉन x। e टू द पावर x स्टैंडर्ड है, इसका भी कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं होगा। a टू द पावर x में आप ले सकते हैं a इज एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट, a टू द पावर x, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू इंटीग्रेट 2 टू द पावर x dx, सो 2 टू द पावर x को आप इंटीग्रेट करेंगे, देन इट विल बी 2 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ 2 प्लस c। यहाँ पर जो a है हमारा a2 है। सपोज आप 5 टू द पावर x इसको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, 5 टू द पावर x, इट्स इंटीग्रेशन विल बी 5 टू द पावर x डिवाइडेड बाय log ऑफ 5 प्लस c, करेक्ट। इस टाइप से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज फिफ्थ फॉर्मूला,
इंटीग्रेशन ऑफ, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक पे चलते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले हमारे पास साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स, एंड यू नो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स इज माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी। साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस ऑफ कॉस एक्स। द सिक्स्थ वन इज integration of cos x. Integration of cos x will be sin of x plus c, right? Next is integration of टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट इज सीकेंट स्क्वायर एक्स। टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर एक्स। सो सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? टेंजेंट एक्स। So integration of secant square x dx is equal to tangent of x plus c, correct? Next is integration of cosecant square x. Integration of cosecant square x dx is, this is equal to, and you know cosecant square x, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ cosecant square x. So cosecant स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस ऑफ कॉट एक्स प्लस सी, करेक्ट? नेक्स्ट नाइन्थ इज इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स, सॉरी डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स इज सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। सो टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स, ये किसका डेरिवेटिव होता है? दिस इज डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स, सो इट्स इंटीग्रेशन विल बी सीकेंट एक्स. Its integration will be secant x plus c. And again next is ninth, integration of cosecant x into cot of x dx. Its integration is minus of cosecant x plus c, correct? This is 10th actually, right? आप ये सारे फॉर्मूलाज वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि बाद में इन सब को आपको याद रखना होगा आगे के चैप्टर के लिए. द नेक्स्ट इज 11th. नाउ लेट अस मूव ऑन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री. सो इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, बिकॉज दिस इज डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइन एक्स, साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है? सो इसको आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, राइट? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन इनवर्स का डेरिवेटिव है 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? दैट शुड बी साइन इनवर्स एक्स प्लस सी. सिमिलरली आप इसको माइनस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होता है? माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सिर्फ एक माइनस का डिफरेंस है, सो माइनस साइन हमने यहाँ पर राइट साइड में डाल दिया है, करेक्ट? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. Its integration will be tangent inverse x plus c, or you can say also equal to minus of cot inverse x plus c, correct? आप समझ ही गए होंगे, बिकॉज टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होना चाहिए टेंजेंट इनवर्स एक्स. सिमिलरली कॉट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट माइनस साइन के साथ होता है. सो अगर इसको कॉट की फॉर्म में आप लिखते हैं, देन इट विल बी माइनस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, करेक्ट? नेक्स्ट इज, अब हमारे पास बचा है 1 अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1. इस एक्स को यहाँ पर आपको मोड में लिखना है दिस, राइट? इट्स इंटीग्रेशन इज secant inverse x plus c, or you can say minus of cosecant inverse x plus c, correct?
वीडियो पॉज करके आप ये सारे फॉर्मूले नोट कर सकते हैं। सो दीज आर सम बेसिक फॉर्मूलाज इन इंटीग्रेशन। आगे भी कुछ और फॉर्मूले आएंगे, बट अभी फिलहाल हम इतने ही फॉर्मूले करेंगे और इनके बेस पे कुछ एक्सरसाइज में से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। इस वीडियो को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूँ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।